हाय फ्रेंड्स। तो सब लोग कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हमारी 4th क्लास स्टार्ट करते हैं। सीधा अपनी क्लास पे आते हैं हम। ठीक है, आज हम इस क्लास में क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे एंट्री और स्टॉप लॉस, कि कहाँ में एंट्री लेनी है, कहाँ में स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, जस्ट एक छोटे सा ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट में क्या लास्ट जो 3 क्लास करी हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें हमने क्या सीखा कि कैंडल्स कैसे स्टार्ट होती है, प्राइस कहाँ से क्यों ऊपर जाती है, क्यों नीचे आती है, और स्ट्रेंथ ऑफ द जोन्स वगैरह सब कुछ सीखा हमने। ठीक है ना, जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी हो प्लीज़ वो पहली क्लास देखिए। इसकी सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ से ही स्टार्ट करें। बीच में से आओगे कुछ समझ नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा, तो इसलिए सीरीज़ से स्टार्ट करिए, सब अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंट्री स्टॉप लॉस। जैसे हमने पिछले क्लास में सीखा था कि हमने एक जोन मार्क करते हैं। ये आपने सब लोगों ने अपना होमवर्क करा होगा ऑब्वियसली। ये एक डिमांड जोन है, ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, ये डिमांड जोन, ये भी हमने एक सप्लाई जोन मार्क करा था, आई थिंक आपको याद हो तो, ये वाला राइट। ये भी एक सप्लाई जोन है। ठीक है, एक डिमांड जोन था चल चुका है, फ्रेश डिमांड जोन ये है। ठीक है, अब हमें अपनी एंट्री कहाँ रखनी है डिमांड जोन के? सबसे हमेशा एंट्री हमें, एक मिनट में एक एरो लाइन ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। इस ये डिमांड जोन बनाया है, इसके जस्ट ऊपर रखना है, ज़्यादा ऊपर नहीं, बस यहीं पर ही, मतलब हल्का सा इसके आसपास ही, मतलब हल्का सा थोड़ा गैप देके। ठीक है, और हमें स्टॉप लॉस लेना है, जो वो लेना है इसके नीचे, ये। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा एंट्री होगा, जो भी ये जोन हम लेंगे। जोन ड्रॉ कराइए। ठीक है, जोन आपने सीख लिया है, अभी और डीप में जाएंगे। ये जोन सीख लिया है, इसके जस्ट ऊपर एक एंट्री, और इसके जस्ट थोड़ा सा स्टॉप लॉस में डिफरेंस देना है। स्टॉप लॉस को हम एकदम चिपका के नहीं रख सकते, स्टॉप लॉस में थोड़ा सा डिफरेंस देंगे। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार मार्केट वॉलेटाइल भी होती है, तो इस वजह से फ्लक्चुएट बहुत होती है, तो इस वजह से स्टॉप लॉस अगर एकदम ही पास रखेंगे तो वो हिट कर जाएगा, फिर हिट करके फिर चल जाएगा वहाँ ऊपर। तो इसलिए स्टॉप लॉस, पता क्या होता है मार्केट में, स्टॉप लॉस जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं बड़े बड़े, उनको पता होता है रिटेल ट्रेडर्स कहाँ बैठे हैं और कैसे वो खेल रहे हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर वहीं से चलते हैं। उसे पता है कि रिटेलर यहाँ तक रखेगा स्टॉप लॉस, इतना उसको, वो इतना झेलने की क्षमता है उसकी, बस इतना ही झेल पाएगा, फिर उसका नहीं है उसकी उनको सबको पता है रिटेलर कितना झेल सकता है। तो इस वजह से वो स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद चलते हैं। तो हमें स्टॉप लॉस से बचना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये मतलब वो हमारा, मेरे से बताऊं तो, अगर ये मार्केट जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी ना, तभी वो यहाँ तक आके हिट करेगा। नहीं तो हम ऐसे ऐसे एंट्री ढूंढेंगे जो यहाँ पर ही आके चलेगी। यहाँ पे इसका जोन में एंटर करी, थोड़ा कुछ कर सकता है, बट एकदम आते ही शूट अप हो सकती है, या तो थोड़ा अगर मार्केट साइडवेज भी रही तो 1-2 दिन साइडवेज रहेगा, फिर एकदम शूट अप करेगी, बट करेगी ज़रूर। ठीक है ना, तो ऐसे रखना हमें अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस। ठीक है, आप समझ गए होंगे एंट्री और स्टॉप लॉस का मैटर। ठीक है, ये डिमांड जोन के लिए था। ठीक है ना, इनको अगर मैं इसको, आप ग्रीन कलर आप समझ ना रहा हो तो मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। जैसे ग्रीन कलर का ये होगी डिमांड जोन, अब कलरिंग दीजिएगा हमेशा जब स्टार्टिंग कर रहे हैं। और ये हो गया सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन की भी सेम एंट्री रहेगी, इसके जस्ट ये नीचे की तरफ है ना, सप्लाई जोन तो मैंने नीचे की तरफ होता ना, यहाँ पे एंट्री, और ये इसके थोड़ा गैप लेके स्टॉप लॉस। ये हो गया हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस। ठीक है, ऐसे हमें सप्लाई जोन का एंट्री और स्टॉप लॉस पता लग गया, और ये डिमांड जोन का एंट्री स्टॉप लॉस पता लग गया। ठीक है, लेट्स ओके, आपको एंट्री और स्टॉप लॉस समझ आ गया। अब हम कुछ यूनिक और सीखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही कुछ मज़ा आएगा। लेट्स सी कि आपने ये जोन मार्किंग सीखी है। ठीक है, अब इस जोन मार्किंग में क्या है, ये आपने इसको पूरी बेस कैंडल को लिया है ना, आपने पूरी बेस कैंडल को लिया है ना, पूरी बेस कैंडल के विक तक को कवर करा आपने इसमें जोन मार्किंग में। ठीक है, बट ये थी नॉर्मल मार्किंग। ठीक है,
अभी तक हम नॉर्मल मार्किंग के तौर पे गए कि पूरी बेस कैंडल को हम मार्क करना है हमें, ठीक है, ये थी नॉर्मल मार्किंग। लेकिन अब हम करेंगे क्या, एक्सेप्शनल मार्किंग, मतलब थोड़ी अलग हटके करेंगे मार्किंग, जो थोड़ी सी एक्सेप्शन होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कैसे करते हैं एक्सेप्शन मार्किंग। मैंने आज भी डायग्राम्स बना रखे अपने हिसाब से, तो लेट्स स्टार्ट। ये है डिमांड जोन एक्सेप्शनल मार्किंग रिवर्सल पैटर्न। डिमांड जोन का रिवर्सल पैटर्न बताया था ना, कंटिन्यूस पैटर्न होते हैं, रिवर्सल पैटर्न होते थे, ये सारे रिवर्सल पैटर्न है, देख रहे हैं, ये रिवर्स हो रहे हैं सारे, रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अब इन रिवर्सल पैटर्न को कैसे करना है ये हमारी नॉर्मल मार्किंग है, ठीक है ना, ये विक के यहाँ तक ये नॉर्मल मार्किंग है। बट अब सोचिए किसी की विक अगर इस बेस से नीचे आ रही है, हमने बेस कैंडल को मार्क करते थे ना, हम बेस कैंडल के हिसाब से तो चल रहा था कि हमेशा बेस कैंडल को पूरा मार्क कर लो, ठीक है ना, बेस कैंडल जितना है पूरा मार्क कर लो, ठीक है ना। बट हम ये बॉडी से मार्क करेंगे सबसे पहली बात, तो नॉर्मल मार्किंग में भी एक्सेप्शनल है, बॉडी से मार्क करा हमने, ये बॉडी से जहाँ पे इसकी हुई है बॉडी, ये विक नहीं लेनी ऊपर की, इसकी बॉडी से नीचे की पूरी विक तक, ठीक है ना, यही है, ये नॉर्मल मार्किंग है। बट एक्सेप्शनल कैसे हुई है, ये बॉडी से मार्क करा हमने, पहले पूरी विक तो ऊपर से लेके ले लेते ना हम, कि पूरे बेस कैंडल को हम मार्क कर लेते थे, तो इसमें वो नहीं है, इसमें बॉडी से लेके पूरे नीचे के विक तक, नीचे में पूरी विक तक लेंगे जहाँ तक है, ठीक है ना, ये होगी नॉर्मल मार्किंग। अब इस सोचिए रेड कैंडल की विक अगर नीचे जा रही हो इस बेस कैंडल से, तो क्या करेंगे, तो हम पूरा ये मार्क करेंगे, ठीक है ना, पूरा ये नॉर्मल मार्किंग एक्सेप्शनल मार्किंग है पूरे विक तक नीचे तक जहाँ तक प्राइस है जहाँ से, ठीक है, बॉडी इसी बेस कैंडल की, ठीक है। अगर हम इसे नॉर्मल मार्किंग करते तो ये पूरे बेस कैंडल को मार्क करते ना, बस ये यहाँ से बेस कैंडल को मार्क करते ना इतना, ये तो इतना जो पोर्शन ये गैप दिख रही है ये छोड़ देते हम अगर नॉर्मल मार्किंग करते तो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें ग्रीन कैंडल की विक नीचे आ गई है, तो अब ये पूरा नीचे तक जाएगा और ये बॉडी यहीं से विक की ऐसे, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपको कुछ सोचना पड़े। जहाँ से प्राइस का स्टार्ट हुआ है ना, कि जो एक जोन, ये जो 3 एलिमेंट्री जोन को कंप्लीट करते हैं ना, ड्रॉप या रैली होगी, इधर बेस होगा बीच में हमेशा, इधर या ड्रॉप रैली होगी, यही होता है, ये 3 एलिमेंट चाहिए होता है, ड्रॉप रैली बेस, बस ये 3 एलिमेंट्स हमारा एक जोन कंप्लीट हो जाता है, चाहे सप्लाई जोन हो चाहे डिमांड जोन हो। तो हमें इसको कंप्लीट करने के लिए जब 3 एलिमेंट मिल गए, तो इसको इन तीनों एलिमेंट में जो इसकी सबसे ज़्यादा विक नीचे होगी ना, इसके प्राइस सबसे जहाँ से सबसे नीचे से स्टार्ट होगा, चाहे ग्रीन का स्टार्ट हो, चाहे रेड कैंडल का स्टार्ट हो, चाहे बेस कैंडल का स्टार्ट हो, वहीं तक इस पूरी मार्किंग होगी और बॉडी हमेशा इसके विक से शुरू होगी, विक से बोल रहा हूँ सॉरी, बॉडी से शुरू होगी बेस कैंडल के, ठीक है। ये नॉर्मल मार्किंग डीबीआर पैटर्न की, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली और एक्सेप्शनल मार्किंग ड्रॉप बेस रैली की, ठीक है, दोनों सीख ली। लेट्स सी इन द, हम यहाँ देखते हैं, थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं प्रैक्टिकल। हाँ ये देखिए, अब ये रिवर्सल पैटर्न था, अब मैंने इसकी मार्किंग क्या करती, यहाँ तक करी विक तक, बट इसकी ओरिजिनल मार्किंग ये एक्सेप्शनल, ये सबसे ग्रीन रेड कैंडल नीचे है, ठीक है, रेड कैंडल की सबसे विक नीचे गई है ना, तो हमने पूरा नीचे तक लिया, और बट इन 2 बेस कैंडल में सबसे ऊपर की बॉडी ये इस वाली बेस कैंडल की बॉडी है, तो हमने इसको लिया है, ठीक है, समझ गए। अब ये एक जोन है, ये देखिए, ये हो गया ड्रॉप बेस बेस बेस, तीनों बेस है ये, इन तीनों को मैं बेस ही ले रहा हूँ, आपको मैं बताऊंगा, जस्ट वेट, ओके ओके, ठीक है, ये तीनों जो है, ये तीनों कैंडल, ये बेस ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्यों ले रहा हूँ बेस, देखिए मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, इसकी देखिए इसकी बॉडी वो दिख रहा है, बट आपको मैं क्या बताता हूँ, बेस कैंडल हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, और हमें पता लगे कि ये, रुकिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, रुकिए, मिनट्स, just wait, let me check.
मेरे को एग्जांपल मिल नहीं रहा जो मैं देना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, समझ लीजिए आप। ये एक ड्रॉप हो गया, ये बेस हो गया, फिर ये रेली रेली, ठीक है ना। अब मैंने इसको एक्सेप्शनल मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये डिमांड जोन है तो ग्रीन कलर दे देता हूँ मैं, ठीक है। अभी तक ये फ्रेश डिमांड जोन है, हमारे यहाँ तक कभी प्राइस नहीं आया है, ठीक है ना। बहुत ऊपर जा चुके हैं यहाँ से तो, ठीक है ना। अब इसमें क्या समझ आ रहा है, ये जो मैंने ड्रॉप लिया है बट हमने इस वाले को बेस ले लिया है, इसकी बॉडी 50% के लगभग तो दिख ही रही है ना, है ना। इसको अगर गौर से देखें, इसकी बॉडी में 50% दिख ही रही है, बट हमने फिर भी इसे बेस क्यों लिया। ये देखिए, बेस का मतलब बेस हमें उस कैंडल को माना है, इसने प्राइस को कहीं नहीं पहुंचाया है, थोड़ा सा ही है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ही है, बट हमने इसने थोड़ा बहुत ज़्यादा पहुंचाया है प्राइस को, ठीक है ना। एक एक्सप्लोसिव मूव तो है इसमें, ठीक है ना। आप देखिए, ये सब आइडेंटिफाई करना नहीं, ये सब चार्ट को देखते देखते ही आएगा। ये मैं आपको चाहकर भी मतलब आपको सिखा नहीं सकता कि मतलब कि आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब आपको एक्सपीरियंस से आएगा। ये बेस कैंडल, ये ड्रॉप बेस रेली रेली, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्राइस जब भी आएगी यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर लेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये बेस कैंडल है, ये ड्रॉप है, इसने प्राइस को अच्छा खासा नीचे पहुंचाया है, बट यहाँ पे क्या होगा कि एक रिवर्सल हो गया है, यहाँ से ये फाइटिंग चली, इसमें देखिए विक थोड़ी ज़्यादा है इसमें बेस में, ठीक है ना। ये बट इसने प्राइस को कहीं पहुँचाया भी नहीं, ठीक है ना। बट ये पूरा इसमें अच्छी खासी बॉडी है, इसकी बॉडी अलग से दिख रही है, इसकी बॉडी में थोड़ी कमी लग रही है हमें, ठीक है ना। तो इसलिए बेस कैंडल है। और फिर रेली रेली रेली, ठीक है, ये दो रेली, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। आपको बस अगर सोचिए, प्राइस जहाँ पे ओपन हुई है वहाँ से अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगी, मतलब यहाँ ओपन हुई है और यहाँ तक आई है, तो इसने ये एक्सप्लोसिव कैंडल है ना, तो हम इसे रैली ही मानेंगे ना। अगर प्राइस यहीं ओपन हुई और थोड़ा सा यहाँ तक भी ऊपर गई और बेस कैंडल विक ज़्यादा है, तो बेस कैंडल को ही कंसिडर करेंगे हम उसे, ठीक है। बस सिंपल सीधी बात यही है कि एक्सप्लोसिव कैंडल उसी को लेना है जिसने प्राइस को कहीं से कहीं पहुंचाया हो। इसने 970 से कम 1050 तक पहुंचाया हो, ठीक है ना। तो ऐसे अगर प्राइस को पहुंचाता है तो वो एक्सप्लोसिव मूव है, ठीक है ना। अब ये भी, ये देखिए बेस है ड्रॉप, बेस ड्रॉप, ठीक है। इसको ये सप्लाई जोन है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। अब लेट्स सी, हमने एक्सेप्शनल मार्किंग देख ली किसकी, ठीक है, यही होता है। अब लेट्स सी, हमने एक्सेप्शनल मार्किंग देख ली है। अब हम देखते हैं सप्लाई जोन की एक्सेप्शनल मार्किंग, ठीक है। सप्लाई जोन की एक्सेप्शनल मार्किंग कैसे करेंगे हम। ये है नॉर्मल, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न सप्लाई जोन के तीनों, ठीक है। नॉर्मल मार्किंग वही विक जहाँ तक है ये सेम ही है वो। और फिर इसकी भी अगर रेड कैंडल की विक ज़्यादा ऊपर वहाँ तक जाए जहाँ से प्राइस की स्टार्टिंग हुई है इस तीनों एलिमेंट में, उसी को हम पूरा वहाँ नीचे से लेके इसकी बॉडी तक, बेस कैंडल की बॉडी तक को मार्क करेंगे, वरना नॉर्मल मार्किंग यही रहती है अगर करते तो, ठीक है। एक्सेप्शन मार्किंग आप सप्लाई जोन की सीख गए। अब इसकी देख भी लेते चार्ट पे, ठीक है। जैसे ये, अब इसकी एक्सेप्शनल मार्किंग क्या है, इसे 3 बेस है, तो 3 बेस की आखिरी बेस ये है, ठीक है ना। इसकी बॉडी से ये विक तक, मैंने इसकी विक तक नहीं लिया, देखिए इसकी विक अगर लेता, जो पूरी लेता तो ये वाली विक सबसे बड़ी थी तो ये जाती, बट मैंने इसकी यहाँ तक ली है, ठीक है। और सप्लाई जोन देख लेते हैं, लेट्स सी। ये वाला सप्लाई जोन, ठीक है ना। ये ड्रॉप देखिए इसने क्या करा है, ये इसमें देखिए मैं यही अब एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, वेयर इज ब्रश यार, ये वाली जो कैंडल है इसकी विक कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक जा रही है, ये ठीक है ना, ये यहाँ तक जा रही है।
इसकी विक यहाँ तक जा रही है, ठीक है ना, यहाँ तक जा रही है, इस नीचे तक, ठीक है ना, ये विक जा रही है, बट इसकी बॉडी परसेंट 50% तो है एटलीस्ट, बट इसने प्राइस को कहीं ना कहीं से पहुँचाया है। तो ये ड्रॉप, ये बेस, इसमें प्राइस ने कहीं इतनी मूवमेंट नहीं, बेस ड्रॉप, ठीक है ना। और इसकी एक्सेप्शनल मार्किंग कैसे है, ये इसका बेस का ये बॉडी और ये कैंडल का सबसे ऊपर वाला, ठीक है। अब ये नहीं लेंगे, अब ये कंटिन्यूस पैटर्न है, मैं आपको कंटिन्यूस पैटर्न मैंने को बताया नहीं। कंटिन्यूस पैटर्न में ऐसा नहीं करना कि यहाँ तक ले लें, वो नहीं, यहीं तक ही होगा। कंटिन्यूस पैटर्न को जो ये होता है कि बेस से पहले जो भी या रैली या ड्रॉप हो उसका हम कंसीडर नहीं करते कि वो नीचे तक, ठीक है ना, वहाँ तक जाने को मतलब। मैं आपको रिवर्सल पैटर्न में दिखाता हूँ, ये देखिए रिवर्सल पैटर्न में, ठीक है, ये रही बेस के यहाँ तक बॉडी और ये कैंडल की जहाँ तक विक हुई है, आखिरी विक ये वाली छोटी वाली, ठीक है। ऐसे इसमें भी विक जहाँ तक है यहाँ तक, ये और ये ठीक है ना, बॉडी तक, दैट्स इट। अब एक, और हमने इसे देखिए क्यों लिया है, हमने यहाँ से इसे रैली माना है, फिर ये बेस बेस दो और ये ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है ना, अच्छा खासा ड्रॉप, ठीक है, बट ये चला नहीं है। वो आपको वही तो बोल रहा हूँ कि रीज़न पता लगेगा, हर एक चीज़ काम नहीं करती है और इसकी कहाँ फॉल्ट है वो भी हम पता करेंगे, ठीक है ना। तभी मैंने बोला कि सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई सीख के ही आप सोचे कि 2 दिन में पैसा बना लेंगे मार्केट से, वो कभी होगा नहीं, ठीक है ना। इसमें भी कमियां है, बट उन कमियों को कैसे हम पूरा कर सकते हैं और अपनी 99% एक्यूरेसी हम कैसे ला सकते हैं, ये हम सीख लेंगे इस क्लास में। तभी बस जो मैं कह रहा हूँ करते जाइए, बाकी सब हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। इसको मैंने रैली लिया क्योंकि गैप के साथ एक डिफरेंस भी है, तभी अच्छा खासा जब यहाँ डिफरेंस होता है तो प्राइस ने यहाँ से कुछ बाइंग गई होगी, तभी इतना जंप करके यहाँ ओपनिंग हुई है इसकी, ठीक है ना, वो समझेंगे आगे जाके। अब इतना मैं आपको डीप बताना चाहता नहीं हूँ। अरे ये भी अभी जो मैंने बताया था, अब सप्लाई जोन का देखना, सप्लाई जोन इसमें है नहीं एक्चुअली इस चार्ट में, ठीक है, सप्लाई जोन एक्चुअली इसमें है नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई और चार्टिंग हो तो हम देखते हैं। ये एक सप्लाई जोन, हाँ ये है सप्लाई जोन। अब इसमें क्या हो गया, बेस कैंडल की विक सबसे ज़्यादा ऊपर गई है, ठीक है ना, और इसकी बॉडी यही है, एक्सेप्शन मार्किंग हम पूरा मार्क नहीं करेंगे इसकी विक टू विक, ठीक है ना, यही एक्सेप्शन मार्किंग। बट अभी एक और कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, उसी को इसमें कवर कर लेंगे कि हम इसे कभी कभार विक टू विक भी मार्क करेंगे, वो किस केस में करेंगे बताता हूँ मैं भी, जस्ट वेट, ओके। अब सप्लाई जोन के एक्सेप्शन मार्केट सीख गए तीनों, अब इनको स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी नोट्स बनाइए बस इनके, ठीक है ना। अब डिमांड जोन के एक्सेप्शन मार्केट कंटिन्यूस पैटर्न में, कंटिन्यूस पैटर्न में मैंने क्या बताया था कि हम यहाँ तक नहीं लेंगे, ये नॉर्मल मार्किंग है, बेस कैंडल के यहाँ तक है नॉर्मल मार्किंग। बट अगर इस सोचिए इस वाली जो बाहर वाली जो रैली गई है बेस के बाद जिसकी विनर हुई है, इस जोन को बनाने में यहाँ से प्राइस हुई है, यहाँ तक प्राइस आई थी, तो यहाँ से भी एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, यहाँ से नीचे आया था प्राइस यहाँ तक, फिर यहाँ से ही बाइंग स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, सेलिंग प्रेशर यहाँ स्टार्ट हुआ था फिर, बट यहीं से ही बाइंग स्टार्ट हुई है, ओरिजिन तो यही है प्राइस का, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको हम नीचे तक एक्सेप्शन मार्किंग करेंगे, मतलब जौन सा इस कंटिन्यूस पैटर्न में जौन सा ये दोनों में से सबसे ज़्यादा नीचे होगी विक, कुछ भी प्राइस जहाँ तक है वहाँ तक मार्क करेंगे, इस तक नहीं। इसका मार्क करने का मतलब है, तो असली फाइट तो यहीं शुरू हुई है ना, बेस कैंडल पे, बेस कैंडल पे असली यहाँ से रैली जा चुकी थी, फिर यहाँ फाइट हुई, यहाँ पे सेल एक्टिवेट होगा इस कैंडल में, इस कैंडल में जब सेल एक्टिवेट है तो यहाँ पे फाइट चली खूब देर, फिर यहाँ फाइट चलने के बाद फिर ये फाइट के बाद ये विनर निकले, तो असली फाइट तो इसी में हुई है, यहाँ से थोड़ी हुई है, ठीक है। तो यही है कंटिन्यूस पैटर्न का। एंड और कंटिन्यूस पैटर्न हम देख लेते हैं अगर हमें मिल जाए तो। इसमें खूब सारी बेस कैंडल है, ये अब देखिए एक रैली है, ये सारी बेस है, बेस 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 बेस, 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल्स हैं, 6 बेस कैंडल्स हैं यहाँ पे, और ये फिर रैली, ठीक है। बट हमने देखिए इसकी इन 6 बेस कैंडल की यहाँ पे बॉडी सबसे ऊपर इसकी थी, इस बेस कैंडल की यहाँ तक लिया, यहाँ से स्टार्टिंग, और एंड कहाँ पे करा हमने, एंड इस वाली रैली पे नहीं किया, यहाँ तक ऐसे नहीं लिया हमने इसे ऐसे लिया कि इन सब बेस कैंडल में जिसकी प्राइस सबसे नीचे है हमने वहाँ तक मार्क करा है,
ठीक है ना, ये होगी नॉर्मल मार्किंग। अब मैं कंटिन्यूस पैटर्न में आपको अगर एक्सेप्शन मार्क देता हूँ, ये रही, ठीक है ना, ये बेस का बॉडी सबसे इन दोनों बेस में से रेली बेस 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 रेली रेली, ठीक है, ये बेस की बॉडी एंड ये इन्हीं एक्सेप्शन में से सबसे ज़्यादा विक किसकी नीचे थी, इन दोनों में से। मैं आपको दिखाता हूँ अगर वैसी वाली कंटिन्यूस पैटर्न वाली मिल जाए, जो इसे डायग्राम बना रखा है मैंने कि जो बाहर गई है बेस के बाद रेली, उसकी अगर विक नीचे मिल जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा। लेट मी फाइंड कहाँ पर है यार, चार्ट में ऐसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अब ट्राई करता हूँ फिर भी। अब देखिए इसकी ये देखिए कंटिन्यूस पैटर्न ही है आई थिंक ये, हाँ ठीक है ये, ठीक है ना, बट इसकी ये देख रहे ग्रीन कैंडल की जो विक है वो रेड कैंडल तक ही रहेगी, तो अगर इसकी थोड़ी विक और नीचे होती तो हम इतना मार्क करते ऐसे, ठीक है ना, यही आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, ऐसे मार्क कर लेते हैं कंटिन्यूस पैटर्न में ऐसे। बट ये डिमांड जोन है, सॉरी मैं इसका कलर चेंज नहीं कर पाया, ये डिमांड जोन है, ठीक है, दैट्स इट। ये सारे डिमांड जोन है यार। कलरिंग प्लीज़ करिए, जब आप करते हो तो आप भी कलरिंग करिए, क्योंकि कलरिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, दैट्स इट। आइए हम दूसरी स्लाइड देखते हैं। अब ये सप्लाई जोन की एक्सेप्शनल मार्किंग कंटिन्यूस पैटर्न में, ठीक है। अब इनमें क्या है डिफरेंस, इसमें बस वही है सिंपल, जैसा डिमांड जोन का था वैसे सप्लाई जोन का है, सेम विक से लेके मार्किंग, ठीक है। और ये एक्सेप्शनल में ये देखिए इस वाली जो बेस के बाद जो ड्रॉप हुआ है, इसकी जो विक थोड़ी बाहर गई है तो यहाँ तक मार्क करेंगे, फिर ये इस वाली बेस तक नहीं मार्क करेंगे, सिर्फ इसको भी, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल सेलर्स है, इसी में असली फाइट शुरू की। यहाँ पे प्राइस बंद हो गई थी बट स्टिल यहाँ तक गई प्राइस, फिर यहीं से फाइट शुरू हुई है, तो इसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है, जो गैप दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि यहीं पर ये ज़्यादातर बायर्स बैठे हैं। ये देख रहे हैं, ये जो गैप दिख रहा है डिफरेंस, कि यहीं से यहाँ तक प्राइस बंद हो गई, फिर यहाँ पे जो गैप आया ना कि यहाँ तक प्राइस लेके फिर यहाँ से स्टार्ट हुई सेलिंग, यहाँ तक बाइंग गई थी फिर यहाँ सेलिंग स्टार्ट, तो ये ज़्यादा पोटेंशियल वाला जोन का पार्ट है एक। जैसे इसमें एक्सेप्शनल यहाँ तक है ना, ये ज़्यादा पोटेंशियल वाला जोन है, ठीक है ना, ये तो बाकी नॉर्मल है। और डिमांड जोन में भी ये वाला इतना देख रहे, इतना पोर्शन जो बच गया है इसके एक्सेप्शनल मार्किंग वजह से, इतना पोर्शन भी साथ में आ गया ना, तो ये वाला पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल है, ठीक है, समझे। तो ये है पोटेंशियल मार्किंग। आपको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। एंट्री स्टॉप लॉस हमने समझ लिया, ठीक है, हमने मार्किंग समझ लिया एक्सेप्शनल कि कैसे कैसे कहाँ पे कैसे मार्किंग करनी है, ठीक है ना, जोन कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मैं आपको देखिए, मैं क्लास के थ्रू मैं आपको मैं जो काम वाली चीज़ें बस वही दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, फालतू की मैं बकवास इधर मैं करता नहीं और मैं ना करूँगा, तो जो आपको काम वाली चीज़ वो दे रहा हूँ। बट आपको फिर भी अगर कोई डाउट आता ना कि मैं सर की ये बात नहीं समझ पाया, सर मत नहीं मतलब भाई की ये बात नहीं समझ पाया, भाई का ये मतलब कैसा है फंडा थोड़ा समझ नहीं आया, तो आप उसको मेरे से बेझिझक ना आके कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है ना, पर्सनली कमेंट सेक्शन करिए। आप एक बार करिएगा, ठीक है ना, मतलब यानी कि 1000 कमेंट करने से मैं 1000 बार देख लूँगा, एक ही बार करिए कमेंट, क्योंकि मैं चाहता नहीं फालतू कमेंट्स भी हो। एक बार करिए कमेंट और उसे छोड़ दीजिए कमेंट करके, पक्का मैं उसको चाहे कैसे रिप्लाई करूँ मैं करूँगा ज़रूर, ठीक है ना। बट आपको फिर भी समझना है तो एक बार आप दोबारा वीडियो को देखिएगा ज़रूर, जो पार्ट को आपको समझ नहीं आया, ठीक है। बाकी कंटिन्यूस पैटर्न में हमेशा मैंने बोला जहाँ तक मतलब प्राइस का ओरिजिन शुरू होता है वहीं तक हम मार्किंग लेनी है, एक्सेप्शनल ऑफ बॉडी विक की लेनी है, सिंपल है, ठीक है ना। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आप एक्सेप्शनल मार्किंग नहीं कर पाएंगे, मतलब मार्किंग हमेशा ऐसी करनी है एक्सेप्शनल, ठीक है ना। अब एक विक टू विक मार्किंग भी आती है कि हमने पूरा कब लेना है कि बेस कैंडल को, वो मार्किंग बताऊंगा मैं
नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ उसे मैं आपको, ठीक है। अभी आप इसी पे फोकस करिए और प्लीज़ ये मार्किंग करिए एक्सेप्शनल, मतलब नॉर्मल, मतलब इससे एक्सेप्शनल नहीं बोल रहा मैं, मार्किंग करिए जोन्स की, ठीक है ना, बट ऐसे करिए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और उसको मार्किंग करके अगर आप जैसे भी अब अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि मैंने इतनी जोन्स ढूंढे, ठीक है ना, आप करिए काम को। और सही बता रहा हूँ, थोड़ा मतलब कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होगी कि आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी, ऐसा होगा कि यार इसको मार्क करूँ नहीं करूँ, ये लूँ ना लूँ, ऐसा होगा। मेरे साथ भी होता था जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे साथ भी बहुत होता था यार, किसी को लूँ, कंसीडर करूँ नहीं करूँ। बट यही लर्निंग होती है, पार्ट लाइफ का जो होता है ना, लर्निंग फेज यही होता है कि आप पहले से अगर महारत हासिल करना चाहते हैं कि मतलब कि पहले दिन से मैं सब कुछ सीख जाऊँ, एकदम बढ़िया सी मार्किंग कर लूँगा, बहुत बढ़िया एकदम जोन को पूरा मतलब जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा फाइंड आउट कर लूँगा। अगर ऐसा होता तो सभी फिर स्टॉक मार्केट सभी से पैसा कमा रहे होते ना। थोड़ा टाइम तो लगता है ना। देखिए स्टॉक मार्केट में आपको फंडा बताता हूँ, ये मैंने मतलब ये सभी को पता होता है, बट मैंने भी सोचा कि ये देखिए पैसा कैसे कमाते हैं हम लोग, जो कमाते हैं, जो कोई भी कमाता है कैसे कमाता है, कोई गवा रहा है तभी तो कोई कमा रहा है ना। और गवाते कौन लोग हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, गवा रहे हो, क्योंकि गवाना है ही, मैंने आपको बताया था पैसा कमाने के लिए पैसा गवाना ही पड़ता है और नॉलेज लेना पड़ता है, ये दोनों चीज़ करनी पड़ती है तभी पैसा आता है। तो देखिए स्टार्टिंग जो करेगा वो पैसा गवाएगा सीखने के लिए, वो एक तरह से फीस है, ये हर चीज़ की एक फ़ीस होती है सीखने की, ठीक है ना। ये मत सोचे हर चीज़ दुनिया में फ्री मिलती है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, कुछ भी, ये बात सच है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो नए बंदे आएंगे वो सीखेंगे और लॉस करेंगे वो, बट मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगा कि आपको मिनिमम लॉस करना है। मतलब अब यहाँ लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि सीधा आते ही ऑप्शंस में कूद जाते हैं, लाखों रुपए एकदम घुसा देंगे, हम तो भाई एक रात रात करोड़पति होंगे। ऐसा नहीं होता है यार, रातों रात कोई करोड़पति नहीं होता, रातों रात नाम सिर्फ गवाया जाता है, कमाने के लिए सालों लगते हैं, गवाने के लिए वो एक ही रात काफ़ी होती है बस, ठीक है ना, बट कमाने के लिए बहुत रातें लग जाती है। तो इस वजह से कह रहा हूँ, तो नए बंदे वो सीखेंगे और वो हारेंगे तभी वो दूसरे बंदे कमाएंगे जो सीख के बैठे हैं, ठीक है ना। तो यही साइकिल है और साइकिल हमेशा चलता रहेगा, जितने बिगिनर्स आएंगे वो गवाएंगे, इस साइकिल को कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ये साइकिल चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी स्टॉक मार्केट में। नए नए लोग आएंगे, गवाएंगे पैसे, पुराने लोग कमाते जाएंगे, फिर वो जैसे जैसे पुराने जाएंगे वो कमाते जाएंगे और नए लोग जुड़ते जाएंगे और फिर नए लोग जुड़ते जाएंगे। एक साइकिल, जैसे लाइफ की साइकिल चलती है ना, ये एक साइकिल है स्टॉक मार्केट का। ऐसी नए लोग आएंगे, पुराने लोग कमाते जाएंगे, नए लोग आएंगे, पुराने लोग कमाते जाएंगे। तो इसलिए आपको पुराना बनना है इसमें, तभी आप कमाएंगे। तो इसमें तभी मैं बोल रहा हूँ हार नहीं मानना है। मतलब सोचिए मेरे को कुछ टाइम लगेगा बट मैं कर दूंगा, ये बात डेफिनेट है, आप कर दोगे। हार एक पॉइंट आता है कि तब लगेगा यार बस यार और नहीं हो रहा मेरे से, बट वो चिड़चिड़ाहटपन जब आप झेल जाओगे ना, वो जब एक गुस्सा आएगा कि यार नहीं हो रहा, अब उस गुस्से को जो कंट्रोल कर लेगा ना, सच बता रहा हूँ, वही स्टॉक मार्केट में टिक जाएगा। वही होता है साइकोलॉजी कंट्रोल करना, जो साइकोलॉजी बात करते हैं ना सब लोग, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता साइकोलॉजी, सब माइंड का गेम होता है, ठीक है ना। कहते हैं हम इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, हम डर लगता है, अरे भूल जाओ। स्टॉक मार्केट में बताता हूँ तुम्हें, ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि तुम्हें स्टार्टिंग में पैसा इतना लाना, तुम उसको कोई गम नहीं होना चाहिए उस पैसे का। 100 रुपये दिन के गवा रहे तो समझो गवाना ही है मेरे को इस 100 रुपये को, मैं इसके बाद सोचूंगा नहीं, गवाने के बाद मेरे को आराम से नींद आनी चाहिए, जितना मैंने गवाया गवाया गया, अब कल देखेंगे। ऐसा माइंड सेटअप जिस दिन रख दो ना, लॉस पता है क्या होता है स्टॉक मार्केट में, लॉस कभी लॉस नहीं होता, वो नॉलेज होती है, वो लॉस से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, वो लॉस आपको सिखा के जाता है कि हाँ ये है, ये थी मेरी गलती और ऐसे करना था मेरे को। वो लॉस को अगर लॉस के रूप में ना देखो तो वो एक नॉलेजेबल प्रॉफिट है, वो नॉलेजेबल प्रॉफिट, लॉस नहीं है वो, नॉलेजेबल प्रॉफिट है वो। तो इसलिए जस्ट मतलब मैं इतना बोलूँगा, बस थोड़ा सा हिम्मत रखो और मन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, योगा करो, थोड़ी एक्सरसाइज करा करो, ठीक है ना। सुबह उठ के, जो सुबह नहीं उठते उनकी अलग बात है, सुबह नहीं उठते तो शाम को करो, मतलब फिजिकली फिट रहो, मेंटली फिट रहो बस, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन लो, कुछ नहीं होगा, सब काम बिगाड़ता ही है, गुस्सा और टेंशन सब काम बिगाड़ती है, ठीक है ना। बट जब भी अगर टेंशन गुस्सा आए तो एकांत में रहो, थोड़ा जो अच्छा लगता करना वो करो,
देखना सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा, फिर दोबारा से स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो जस्ट आज के लिए इतना ही। मैंने आपको सारे एक्सेप्शनल मार्किंग बता दी है, अब इनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया कि हाँ हमने प्रैक्टिस करी भाई, जो भी है मेरे को बहुत सुन के अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि कितने लोग मतलब मेरे से जुड़े, मतलब मेरे से सीख के जा रहे हैं ना। मतलब सही बता रहा हूँ, मेरे को इतना खुशी होगी ना कि आप लोग पैसा कमाओगे ना, मुझसे बताओ मेरे को खुशी होगी कि मैंने किसी को कुछ दे दिया, बस इतना मेरे को ऐसा लगेगा, ठीक है ना। और मैं बहुत कुछ कहने के लिए मैं कभी और मतलब ये जब क्लासेस एंड होगी सीरीज़ तब कहूँगा पक्का, ठीक है। बट अभी आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए मन लगा के, और नोट्स बनाइए प्लीज़, ठीक है ना। हर दिन होमवर्क है आपका नोट्स बनाना, और चार्टिंग पे वो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वही चीज़ आपको चार्ट पे करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे क्या कल कर लेंगे परसों, नहीं। जब क्लास देखी उसके बाद नोट्स बनाओ तुरंत, जैसे भी कैसे कैसे करके, फिर टाइम निकालो हर दिन चार्ट को कम से कम 2 या 2.5 घंटा 3 घंटा दो मिनिमम स्टार्टिंग फेज़ में। ऐसे तो ज़्यादा देना चाहिए, जितना दोगे उतना कम है। किसी भी चीज़ को टाइम दोगे जितना दोगे उतना कम होता है, ठीक है ना। चाहे कोई प्रोफेशन हो, परफेक्शन जब ही आती है जब टाइम देते हो किसी चीज़ में। परफेक्शन लानी है तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए जस्ट, ओके। तो आज के लिए इतना ही। तो गुड नाइट, हैव अ स्वीट डे जब भी आप वीडियो देख रहे हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं फिर, ओके। थैंक यू।